पुराने तमिलियन मंदिर में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है कि गुरु आपको धन, बच्चे, इंटेलिजेंस, नॉलेज, कंटेंटमेंट, फिर स्पाउस, मूवेबल जिसको हम धन बोलेंगे वो, और ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, 16 प्रकार के जो धन है वो गुरु ही देते हैं। वृषभ से तो जुपिटर निकल ही रहे हैं, उसी से मिथुन में जा रहे हैं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेकंड हाउस में पैसा देंगे गुरु, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि आपको जो अच्छा पैसा मिलेगा वो नवंबर के बाद ही मिलेगा। आप ये याद रखिए कि कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग जो बनाते हैं वो गुरु और शनि ही बनाते हैं, क्योंकि वो 9th और 10th लॉर्ड है। तो जहाँ भी गुरु और शनि की कंबाइंड दृष्टि पड़ती है वो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देती है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। जुपिटर गुरु 14 मई 2025 को गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, लगभग 1 साल के बाद वृषभ राशि से। देखिए, गुरु को देवताओं का भी गुरु कहा गया है, सबसे बेनिफिक प्लैनेट। तो ये गोचर किन किन राशियों के लिए बेनिफिशियल होगा, किस तरह से ये आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करेगा, क्या कुछ राशियों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो जो भी आपकी राशि है, एक पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और आज के पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट जुड़ी हैं और इनके प्रीवियस पॉडकास्ट को स्पीकिंग ट्री पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, आपकी एक्सप्लेनेशन को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। सो आई वेलकम एस्ट्रो अनुराधा मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज आपके साथ ये डिस्कशन जुपिटर के गोचर के ऊपर। तो मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि गुरु का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, क्या प्रभाव होता है, और ये जो गोचर है मिथुन राशि में, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? फिर हम 1 by 1 हर राशि को लेंगे एंड मेक श्योर कि आप अपनी लग्न देखें। राइट, चंद्र राशि नहीं, लग्न राशि से हम इस गोचर को समझेंगे। ठीक है, तो मैं वो लग्न क्यों, उसी से शुरू करती हूँ। ठीक है, जब लग्न का मतलब होता है आपका शरीर, ठीक है, और जो आपको इस पृथ्वी से जोड़ता है, और चंद्र का मतलब होता है, चंद्र कारक है मन का, चंद्रमा मन सो जाता है। बहुत बार आप देखेंगे कि आपका मन बहुत उदास है, लेकिन आपके आसपास बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके बाद भी आपका मन उदास है। हो सकता है कि आपके चंद्रमा पर राहु, शनि, कोई भी डिप्रेसिव, कोई भी फियरफुल प्लैनेट का गोचर हो रहा है, लेकिन आपके गुरु या आपका शुक्र, बुध, इनका गोचर आपके लग्न पर हो रहा है या अपने लग्न से ट्राइन पे है, तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बहुत भौतिक रूप से उसको बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन वो उसको मानसिक रूप से एंजॉय नहीं कर पाता। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम यथार्थ ही देखते हैं, भौतिक रूप में क्या हो रहा है वही देखते हैं। और गोपेश कुमार ओझा जी, जिन वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, उन्होंने अपनी किताब में एकदम स्पष्ट लिखा है कि यदि आप चाहें तो आप चंद्र भी देख सकते हैं और आप लग्न भी, लग्न को उन्होंने भी इम्पोर्टेंस दी है। और गोचर जब मैं देखती हूँ और मेरे बड़े भी जब देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि लग्न को हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं हमेशा बोलती हूँ 20+ ईयर्स का यही बताता है कि लग्न का गोचर सार्थक होता है, और चंद्रमा से जो गोचर हम देखते हैं वो मानसिक रूप पर मतलब आपके रिजल्ट्स दिखाता है। जब हम बात कर रहे हैं लग्नों की, तो यदि आपका लग्न मिथुन राशि का है और आपका जो चंद्रमा है वो चाहे विशाखा नक्षत्र में हो और तुला राशि में हो, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई तुला राशि से मानसिक रूप में मुझे क्या मिलेगा और भौतिक रूप में लग्न से मुझे क्या मिलेगा। यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। तो पहले मैंने ये पॉइंट क्लियर किया। और दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे हमारे क्लासिक्स हैं, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं कि आपको गोचर किस तरह से देखना चाहिए। फल दीपिका में मंतेश्वर ऋषि ने, और मैं जिन नियमों का पालन करती हूँ, जिनको लेकर आगे
गोचर देखती हूँ तो मैं आपको वो बोल रही हूँ। उन्होंने बोला है कि जो शुभ ग्रह है वो जहाँ भी जाएंगे वो अपना अच्छा रिजल्ट ही देंगे। तो गुरु का गोचर जिस भी राशि में आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए शुभ संकेत ही ला रहा है, क्योंकि नैसर्गिक रूप में इन अ फंडामेंटल फॉर्म गुरु इज अ बेनिफिक। और जब हम बात करते हैं कि कौन से भाव में जा रहा है, तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उस भाव की आध्यात्मिक जो वृद्धियाँ हैं वो आपके जीवन में करते हैं, और जहाँ देख रहे हैं वहाँ आपको भौतिक सुख देते हैं। हाँ, तो मटेरियल गेन वो जहाँ देख रहे हैं वहाँ आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, अब गुरु का गोचर जो हो रहा है उसके ठीक 2-3 दिन बाद राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु और गुरु जो हैं वो पंचम दृष्टि, नवम पंचम दृष्टि में आते हैं। ठीक है, तो वो हाउस भी वाइब्रेट होता है। क्यों वाइब्रेशन में आता है? क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है, गुरु की पंचम दृष्टि जो है या नवम दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ रही है, क्योंकि जेमिनी से गुरु एक्वेरियस कुंभ राशि को देख रहे हैं मिथुन राशि से, तो वो एक संबंध बनाते हैं। और दूसरा संबंध गुरु जो है शनि के साथ बनाते हैं। शनि अपनी दशम दृष्टि से मीन राशि से, वो दशम दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं? धनु राशि को। और गुरु भी अपनी सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। एक प्रिंसिपल है डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल, और बड़े ये बोलते हैं कि डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल बहुत इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट जब हमें विवाह के लिए देखना होता है, बच्चों के लिए देखना होता है, तो हम डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल का बहुत हद तक यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आई डोंट रिकमेंड मैरिज जब तक कि मुझे डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल नहीं समझ आता। तो वो उसको लोग भोलेनाथ का भी आशीर्वाद बोलते हैं। आप ये याद रखिए कि कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग जो बनाते हैं वो गुरु और शनि ही बनाते हैं, क्योंकि वो 9th और 10th लॉर्ड है। तो जहाँ भी गुरु और शनि की कंबाइंड दृष्टि पड़ती है वो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देती है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो जब हम गोचर की बात करेंगे, इन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है कि भाई आपके लाइफ में कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। अब एक और बात जो शास्त्रों में लिखा है कि हर ग्रह एक ही समय में रिजल्ट नहीं देता है। सूर्य और मंगल शुरू में रिजल्ट देते हैं, बुध और गुरु और शुक्र बीच में रिजल्ट देते हैं अपनी भी दशा पीरियड में। अच्छा। और साथ ही अपने गोचर में भी। ओके। और शनि और चंद्रमा लास्ट में रिजल्ट देते हैं, बुध थ्रू आउट देते हैं। ओके। उस प्रिंसिपल को भी याद रखना है कि हमको इसका यह मतलब नहीं है कि शुरू में कुछ देंगे ही नहीं, खाली बीच के पीरियड में 2-4 महीने में दे दिया और खत्म हो गया। नहीं, वो ऑप्टिमम रिजल्ट बीच में देंगे अपने गोचर के। जब आप किसी भी ग्रह के गोचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके घूमने की, उसके चलने की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो वापस कुछ स्थितियां होती हैं। एक अतिचरी की स्थिति होती है कि जब भी कोई ग्रह अतिचरी यानी बहुत फास्ट चल रहा होता है तो वो स्पेसिफिक चीज़ों पर रिजल्ट देता है, हर चीज़ पर रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। और कंबशन, कोई भी ग्रह कंबस्ट हो जाता है तो सूर्य के सामने आ जाता है, सूर्य के साथ आ जाता है, और वहाँ उसकी जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाती हैं। तो जब हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, गुरु अभी अतिचरी हैं, और उसके बाद वो जब सूर्य उनके साथ आके, क्योंकि गुरु धीरे चलते हैं, सूर्य तेजी से चलते हैं, तो सूर्य उनके साथ आके एक साथ एक राशि में आएंगे, तब उनको 15 दिन के लिए कंबशन का सामना करना पड़ेगा। okay. तब वो अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब सूर्य आगे निकल जाएंगे तो वापस वो अतिचरी हो जाएंगे, स्पेसिफिक रिजल्ट्स देंगे। अतिचरी होकर वो जाएंगे आपके कर्क राशि में, वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर अक्टूबर में वो कर्क राशि में जाएंगे, नवंबर में रेट्रोग्रेड होकर वापस वो मिथुन राशि में आएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ के रखिए कि ऐसी स्थिति में गुरु कब रिजल्ट्स दे रहे हैं, जब उनका टाइम भी 1 साल के बीच में जब मध्यकाल देखेंगे वो भी नवंबर है। तो ऑल दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कि अभी तुरंत गुरु हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, वो अभी तुरंत नहीं होगा,
लेकिन आप देखिए कि आपको नवंबर में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इस गोचर के। मैं आपको वो अवधि बता रही हूँ कि आपको कब रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। गुरु अपने रिजल्ट्स ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुके हैं। कोई भी ग्रह अपने गोचर में रिजल्ट्स देते हैं तो उसकी अवधि वो अपना 1 महीना पहले से देना शुरू कर देते हैं। जब आप घर बदलते हैं ना तो लास्ट डे नहीं बदलते, आप कुछ समय पहले से ही दूसरे घर में अपना सामान रखने लगते हैं, तो दूसरे घर की छाया ऑलरेडी वो देने लगते हैं। गुरु ऑलरेडी देना शुरू कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को हलचल, अपने जहाँ भी आपका मिथुन राशि है वहाँ पर आपको हलचल या गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वहाँ आपको हलचल नज़र आएगी। लेकिन एज आई सेड, वो गुरु के गोचर के बाद और भी उसके इम्प्रेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स आपको नवंबर से लेके मार्च के बीच में नज़र आएंगे। वाह, इसी के साथ हाँ, आई होप ये टाइम पीरियड हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही बताया है। हाँ, ऐसा अगेन है रिपीट कि ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन उसको वो धीरे धीरे उस वेव को ऊपर जाने का जो समय आता है वो आपका नवंबर से मार्च का पीरियड है। ओके, ग्रेट। तो इसी से अब हम हर राशि की बात करते हैं। तो हम मेष लग्न से ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जिनके लग्न में मेष राशि है तो मार्स की राशि है और ये साल ही मंगल का है, तो इनके लिए ये गोचर क्या रिजल्ट्स लेकर आने वाला है? देखिए, गुरु तृतीय भाव में गए हैं और नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं और साथ में आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। वापस एज अ बेनिफिट जो 16 प्रकार के आपको उपलब्धियां देने में केपेबल हैं, वो गुरु आपके लिए आपका लक और उनका खुद का भाव है, शनि भी देख रहा है, तो उसके बारे में, डबल ट्रांजिट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। लेकिन तृतीय भाव में आपको वक्ता बनने की, यानी कि आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने की वो क्षमता दे रहा है। थर्ड हाउस आपके राइटिंग का भी हाउस है और आपके एजेंसीज का भी हाउस है, तो आप बहुत अच्छा, यदि कोई राइटिंग करने की सोच रहा है, कोई एज अ प्रोफेशनल राइटर लाइफ में बनना चाह रहा है तो भी वो कर सकते हैं। यदि कोई एजेंसी नया लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि और थर्ड हाउस दोनों एजेंसी के बारे में बात कर, तो वो व्यक्ति एक नई एजेंसी ले सकता है। और क्योंकि राहु के साथ एकादश भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो अचानक से आपका कोई कांटेक्ट आएगा जिसके थ्रू आप एक एजेंसी लेंगे और हो सकता है कि आप उससे बहुत अच्छा धन कमा सकें, क्योंकि एकादश भाव धन का भी भाव है और गुरु जो धन का कारक है और एकादश भाव का भी कारक है, उस भाव को आपको एक्टिवेट कर रहे हैं। एक लास्ट प्रिंसिपल मैं आपको और बताना चाहूँगी कि यदि गोचर सबके लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव उन लोगों के लिए होता है जिनका गुरु की, यदि हम गुरु की गोचर की बात कर रहे हैं, तो यदि आपका गुरु का दशा अंतर या प्रात्यांतर चल रहा है उस पीरियड में, तो आपके चार्ट में उसकी कैपेबिलिटी है और साथ ही आपकी दशा है, तो गोचर उसमें सोने का पर सुहागा का काम करता है। वाह। अब वापस हम मेष पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो यदि आपकी दशा चल रही है गुरु की, तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु आपको एजेंसी दिला देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि 7th हाउस को भी देख रहे हैं। हाँ। तो पब्लिक पार्टनरशिप्स में आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अपने से अलग लेवल के लोगों में या अलग क्रीड बाहर के लोगों में भी आप यदि पार्टनरशिप का काम करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ ही आप देखिए कि गुरु आपके 7th हाउस को क्योंकि देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में गुरु आपको रिकग्निशन, नेम और फेम भी दिलाने के लिए केपेबल है, इसलिए आपको वहाँ पर नेम एंड फेम भी प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोग यदि कोई सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बच्चों की भी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरु आपके एकादश भाव को देख रहा है, तो वो आपके स्पाउस एंड चाइल्ड में भी वृद्धि कर सकता है। और सेकंड हाउस को भी दृष्टि, 7th हाउस जो सेकंड चाइल्ड का के बारे में बताता है, उसमें भी वृद्धि कर सकता है। अब डबल ट्रांजिट पे आते हैं, क्योंकि डबल ट्रांजिट से आपका जो नवम भाव है वो एक्टिवेट हो रहा है। नवम भाव आपके लक का भाव है, आप हार्ड वर्क करेंगे, शनि आपको हार्ड वर्क करवाएगा और आपको बहुत लकी बनाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है।
जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए सक्षम हैं। वाह, इसी से हम वृषभ की बात करते हैं, और वृषभ से तो जुपिटर निकल ही रहे हैं, उसी से मिथुन में जा रहे हैं। हाँ, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो जब वृषभ वालों के लिए गुरु 2nd हाउस में जा रहे हैं, हाँ, और आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब 8th हाउस से आपका डबल ट्रांजिट एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और साथ में गुरु जो है वो आपके 6ठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, द्वितीय भाव में गए, 6ठे भाव, और आपके गोचर में 10th भाव को भी देख रहे हैं। जब हम 8 और 10 को मिलाते हैं, वो हम बाद में भी 8 पर और भी बात करेंगे, तो आपका चेंज इन जॉब भी दिखाई देता है, ठीक है। 2nd हाउस में पैसा देंगे गुरु, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि आपको जो अच्छा पैसा मिलेगा वो नवंबर के बाद ही मिलेगा। या आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में आपको नवंबर टू मार्च के बीच में आपकी वृद्धि होगी, और जॉब में भी कहीं ना कहीं अचानक से आपकी एक हाईलाइट होगा, कोई ऊपर आपकी पद जो आप सोच भी नहीं रहे थे, उस पद पे आपको कहीं ना कहीं नाम मिलेगा। 6th हाउस, यदि किसी का भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अभी उसका कोर्ट केस खत्म हो जाए, क्योंकि गुरु यदि आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं तो वो आपको आपके शत्रुओं पर से विजय प्राप्त करने की क्षमता भी देते हैं। ओके, आप उनका बुरा मत करिए, लेकिन यदि आप अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ सक्षम होंगे, आप सफल होंगे। जो लोग अपने बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में चिंतित हैं, तो या धन के बारे में, जैसे किसी के बच्चे एक अच्छे उम्र के हो गए हैं तो उनका फाइनेंसेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे कि उनमें भी गेन है, आपके बच्चों के धन में गेन है, उनकी फैमिलीज़ में गेन है, ये सारी चीज़ें भी आप देखते हैं। चलिए अब हम डबल ट्रांजिट की बात कर लेते हैं, जहाँ शनि और गुरु एक साथ आपके सजिटेरियस, आपके 8म भाव को देखते हैं। गुरु 8म भाव से यदि जुड़ते हैं तो आपको डीप विद्या देते हैं, रिसर्च देते हैं। आपको 2 और 8 को जोड़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन 2-8 धन का भी भाव है। 2-8 2nd हाउस आपके लूज वैल्यूबल्स जो है, जो मूवेबल वैल्यूबल्स के बारे में बात करें। 8th हाउस आपके अदर पीपल्स मनी, जो लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दूसरों का अकाउंट्स हैंडल करते हैं या दूसरों का पैसे हैंडल करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके काम में वृद्धि होगी। खासकर जो आपके ऋषभ लग्न से लगे हुए हैं लोग, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। गुरु के यहाँ पर, क्योंकि 8म भाव के स्वामी होने के साथ साथ गुरु उस भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फैलाव, एक्सपेंशन होगा बहुत। ऐसे लोग यदि साधना की ओर भी जाएं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का ये 9वां भाव है जो आपको गोइंग डीपर इनटू पराविद्या, साधना की ओर लेके जाता है, तो वहाँ पर भी आप बहुत सक्षम होंगे। क्योंकि कुछ लोग, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था, कि उसको एक अलग स्तर पर बिजनेस के लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसमें यदि रिसर्च करेंगे तो आप इसको अपने 2-3 साल बाद आप इसको एक बिजनेस लेवल पर भी ला सकते हैं, उस पर आप काम करेंगे तो। चलिए इसी से मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन में ही गुरु गोचर कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं? एब्सोल्युटली। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए आप देखिए कि लग्न पर ही गुरु गोचर कर रहे हैं, लग्न में ही आ गए, राइट। तो ये बोला जाता है कि यदि लग्न पर गुरु हो तो ऐसे लोगों का 1000 लाख संकट भी, और क्लासिक्स ये बात बोलते हैं कि लाख संकट भी आप पर आए तो गुरु उन संकटों को वार्ड ऑफ करने के लिए केपेबल हैं। वाओ। तो ऐसे लोग हिम्मत करके जो भी काम करेंगे, जो भी एंटरप्राइज करेंगे, वो उनको सूट करेगा। वो अपने जॉब में यदि कुछ नवीनता लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका गुरु जो है वो 9वां भाव को देख रहा है। 9वां भाव जो होता है वो 10th भाव से 12th हाउस है, तो वो चेंज इन योर प्रोफेशन और चेंज इन द वे ऑफ वर्किंग दोनों बता सकता है। तो यदि आप प्रोफेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं तो बात अलग है, और आप अपने स्टाइल में बदलाव लाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है।
फिर क्योंकि वहाँ राहु बैठा है तो आप अचानक से ही कुछ चेंज आएगा आपके इसमें, और वो बढ़कर आएगा, वो बहुत एक मशरूम ग्रोथ होगी, फटाफट ग्रोथ होगी, क्योंकि राहु भी उस चीज को फैलाएगा। गुरु क्योंकि आपके पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए लाइफ में बहुत लक भी ला रहे हैं। आपके बच्चे, वो जैसे कुछ लोग बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम सभी के बच्चे छोटे हैं, जो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो उनको भी नेम एंड फेम मिलने की बहुत बहुत क्षमता रखते हैं। हाँ, उनको भी बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, ठीक है। और 5th हाउस जो है हमारे यश का भाव भी है, और गुरु हमें यश देने के लिए केपेबल है। जब शुक्र का जो 5th हाउस का लॉर्ड है गुरु के ऊपर से गोचर होगा, यही गोचर वाले गुरु के ऊपर से, तो आप देखेंगे उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट का रिजल्ट होगा, और तब उनके लिए नेम एंड फेम मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट लेवल, वो उनके लिए केपेबल है, जब वो लाइमलाइट में आएंगे। जब शुक्र का भी गोचर हो, हाँ, गुरु के ऊपर से। ओके। तो मैम 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी हाउस है, हाँ, तो क्रिएटिविटी में भी शायद बहुत एक्सपेंशन होगा। जो लोग आर्टिस्ट्स हैं, ठीक है, और जो लोग ड्रामा और सिनेमा ये सब में पार्ट लेते हैं, उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपका जो 7th हाउस है, जहाँ वापस आई रिपीट डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल हैपन हो रहा है, तो 7th हाउस आपको एक प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है। आपकी क्रिएटिविटी में इंक्रीज गुरु कर रहे हैं, और आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म को सशक्त शनि और गुरु दोनों बना रहे हैं। तो आप अचानक से आपको लगेगा कि पीपल आपको एक्नॉलेज करने लगे, लोग आपके बारे में ये बोलेंगे कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, इसने अच्छा अपने आप को रखा है। यही नहीं, बहुत लोग काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन में भी रहते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपका काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन भी होता है। तो पब्लिक लेवल पे आप उसके लिए भी रिकग्नाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस मंत्र और मंत्रणा यानी काउंसलिंग कंसल्टेशन, उसका भी है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए जाए, बच्चों के लिए ट्राई करे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि जब तक गुरु ब्लेस नहीं करते हैं, वो तो पुत्र का कारक भी है ना, तो जब तक गुरु ब्लेस नहीं करते हैं तो बच्चा होने में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आई रिपीट अगेन कि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस है, तो आपको डेफिनेटली ये फ्रूटफुल हो जाएगा। और मैम 7th को भी देख रहा है 7वीं दृष्टि से। हाँ, तो आपका 2nd चाइल्ड के लिए भी यदि कोई ट्राई कर रहा है तो उसके भी, और मैरिज के लिए भी कुछ होगा, क्योंकि 7th हाउस तो है मैरिज। हाँ, और इनफैक्ट थैंक यू फॉर दैट रिमाइंडर, इनफैक्ट डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल के अनुसार आपको 7th हाउस जो मैरिज का हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ये पूरा साल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि भाई जिसको एक लाइफ पार्टनर ढूंढना है, आजकल मैरिज के लिए लोग बहुत पूछते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स है कि आप मैरिज के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट D9 में भी यदि किसी का लग्न मिथुन राशि से बनकर आता है तो भी आपकी मैरिज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके। और ये थोड़ा भाग्य में भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि 9वें भाव को देख रहा है। हाँ, मैंने इसलिए सबसे पहले मैं बोला कि आपका देखिए फैमिली, मतलब आपका विदेश में भी, क्योंकि राहु जो है वो आपको बाहर के लोगों से भी जोड़ता है, तो विदेश में भी आपका जो लक फैक्टर है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट लोग आपको रिकग्नाइज करने लगेंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी शनि और गुरु ने बढ़ा दिया, तो देश विदेश में भी आपका नाम, आपकी ख्याति आ सकती है। इसी से कर्क राशि पे मूव करते हैं, चंद्रमा की राशि है, और गुरु एग्जॉल्ट ही कर्क राशि में होते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए गुरु जो है वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सबको ये बोलेंगे कि द्वादश भाव तो बहुत अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि फल दीपिका ये बोलते हैं कि गुरु का गोचर, शुभ ग्रहों का गोचर जहाँ भी होता है, हर भाव में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है ना, तो शुभ ग्रह के गोचर आपको शुभता दे देते हैं। तो गुरु का गोचर यदि आपके द्वादश भाव में है, द्वादश भाव आपको परा विद्या से जोड़ता है, द नॉलेज विच इज बियॉन्ड एकेडमिक्स, और गुरु का काल पुरुष कुंडली में द्वादश भाव ही उनका खुद का भाव भी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बियॉन्ड एकेडमिक्स जाके पढ़ने की इन चीज़ों, मेटाफिजिक्स में
पढ़ने की चेष्टा करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे। ऐसे लोग जो हैं वो अध्ययन, डीप कनेक्टिविटी विथ नेचर, विथ योर ओन इष्ट देवता, उनके साथ कनेक्टिविटी ढूंढेंगे। तो उन लोगों के लिए वो अंतर्मुखी होने का भी समय होता है। और ऐसे लोग की यात्रा, गुरु यात्रा बताते हैं और वे विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। गुरु खर्चा भी बताते हैं और गुरु बड़ा खर्चा बताते हैं। तो जो लोग के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए आप अपनी, क्योंकि वो चतुर्थ भाव से आपके जोड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि तुला राशि पर आ रही है जो आपके लिए चतुर्थ भाव है, अष्टम भाव पर भी गुरु की दृष्टि आपके उससे आ रही है। तो आपका अचानक अपने इन लॉज के लिए, ठीक है, अपने मदर के लिए, अपने घर के लिए, आप नए घर खरीदने का भी सोच सकते हैं। आपके मदर के लिए खर्चा, आपकी मदर के साथ आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका खर्चा हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। या आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि गुरु आपका 12th हाउस देख रहे हैं, 6th हाउस देख रहे हैं अब गोचर में। और आपको अपनी तबीयत का, क्योंकि 6th और 12th से गुरु जुड़ रहे हैं तो वो तबीयत के लिए भी बताते हैं। वो आपकी तबीयत को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब गुरु आपके द्वादश भाव से बैठे हुए आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी, आपको सजग होना चाहिए कि आपके वो हेल्थ इश्यूज़ ना बढ़े, क्योंकि वो गुरु केपेबल हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाने के लिए। और जहाँ, क्योंकि मैंने कहा जहाँ वो बैठते हैं वो उसको बढ़ाते हैं। अब गुरु और शनि दोनों की जो ट्रांजिट रिजल्ट्स, क्यूमुलेटिव ट्रांजिट रिजल्ट्स हैं, वो आपके छठे भाव पर आ रहे हैं। छठे भाव आपका रोग, रिपु, ऋण और साथ ही आपके सह कर्मचारी, आपके एम्प्लॉयज़ पर होता है। तो एक तरह से वो बताता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आपका बिजनेस मतलब चेंज, आप एक ओवरऑल आ सकता है आपके बिजनेस में, आप वो कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन होगा कि डोंट टेक लोन्स। यदि किसी का गुरु छठे भाव को देख रहा है तो वो आपको लोन्स के लिए भी उजागर कर सकता है, मतलब इट कैन हेल्प यू गेट द लोन्स, लेकिन उसको रीपे करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। तो अभी आप लोन्स मत लीजिए। ओके। आप जितना रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपके छठे भाव को दे रहा है, वो आप देख रहे हैं, तो आपको रीस्ट्रक्चर करने की एबिलिटी दे रहे हैं। जब आप रीस्ट्रक्चराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ आपकी एनर्जी जो कि आपके हेल्थ के लिए ली जा सकती थी, वो आपके रीस्ट्रक्चराइजेशन में भी ली जा सकती है। एंड छठा भाव जो होता है वो हमारे हेल्थ का भी, रोग का भाव है तो हमारे हेल्थ का भी भाव है। आप अपनी हेल्थ को सही डिसिप्लिन करना यदि चाहें तो ऐसी स्थिति में आप अभी कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छठा भाव आपके बच्चे के लिए द्वितीय भाव हो रहा है और काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस होने के लिए वो हायर एजुकेशन बोल रहा है। तो वो बच्चे को, किसी भी बच्चे को आपके हायर एजुकेशन की यदि ज़रूरत है और वो उसके लिए तैयारी अच्छी करके रखा है, 6th हाउस जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हाउस होता है। तो जो लोग एग्ज़ाम खुद स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वो अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नीट, IIT, JEE, वो जो बैठते हैं बच्चे, वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे जिनके बच्चे ये सारे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कि वो भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये 5th हाउस से 2nd हाउस हो जाता है। अब हम धन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि आपका 12th हाउस है। ऐसे लोग गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको गोल्डन रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि गुरु गोल्ड से अफिनिटी रखता है। और गोल्डन होने के कारण आपका वो इन्वेस्टमेंट, 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट का भी है। तो आप सोच समझ के सही ढंग से यदि आप इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो भी आपको, जब गुरु आपके लग्न पर आएंगे अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, या गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल है। इसी से हम सिंह राशि पर मूव करते हैं। गुरु के मित्र सूर्य की राशि है, बहुत ही रॉयल और रीगल साइन है लियो। तो लियो के लिए ये गोचर कैसा होने वाला है? तो लियो वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो
आपका पंचमेश एकादश भाव में गया है। पंचम भाव आपके लक का भाव है या आपके शौर्य का भाव है। सिंह राशि वाले ऐसे ही थोड़े से फ्लैम्बॉयंट होते हैं ना, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लोग कहीं भी चल रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, एम आई बीइंग ऑब्जर्व्ड, एम आई बीइंग लव्ड, है ना। और वहाँ आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, क्योंकि गुरु आपके एकादश आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर से जा रहे हैं। आई अगेन रिपीट, बच्चों का भाव है, आप सोच रहे हैं आपको बच्चा करना है, सैटर्न भी इसको देख रहा है। दिस इज एन अपॉर्चुनेट मोमेंट। सोचिए मत ज़्यादा, आपके बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए आपके तृतीय भाव को गुरु देख रहे हैं। तृतीय भाव एसोसिएशंस का भाव है, तो ऐसे लोग नए एसोसिएशंस बना सकते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस कर सकते हैं बिजनेस में, और अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, वहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो फॉरेनर बोल रहे हैं, तो आप फॉरेन कोलैबोरेशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। फिर 5th हाउस आपके लक का भाव हो रहा है, तो और 11th हाउस आपके के धन में वृद्धि ला रहा है। 5th हाउस इज बिग मनी, ओके, और 11th हाउस इज स्टडी इनकम। नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्टडी इनकम में चेंज आएगा, और जो लोग शेयर्स, डिबेंचर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वो वृद्धि आएगी। 5th हाउस नेम एंड फेम का भाव है, तो ऐसे लोगों को फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क वो प्रेज मिलेगा ही। और बिग कंपनीज में, और स्पेशली जैसे कोई यदि सिंह लगने के एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, तो उनका 5th हाउस हमेशा एक्टिवेटेड होता है, तो वो लोग भी आप देखेंगे कि उनको, क्योंकि 5th हाउस जैसे आपने पहले बोला कि क्रिएटिव फील्ड है, तो जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनका सिंह लग्न है, उनको भी अभी मिलने की चीज़ें, मिलने की, उनकी उपलब्धियां होने की बहुत चांसेस है। फिर 3rd हाउस और 11th हाउस और जो हम 7th हाउस देखते हैं, तो वो हमेशा कम्युनिकेशन का है। आप में वो एबिलिटी है कि आप अपनी बात को एक उच्च लेवल पे कम्युनिकेट कर सकें और प्रशंसा के पात्र बने। और चाहे जो लोग, क्योंकि 3rd हाउस को भी गुरु देख रहे हैं और 5th हाउस को भी देख रहे हैं, तो पब्लिशिंग और जो टीचिंग लेवल पे काम करना चाहते हैं, टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ऑल इन ऑल ये गोचर सिंह लग्न वालों के लिए वेरी फ्रूटफुल होने वाला है। और मैम ये 7th हाउस को भी देखेगा नौवीं दृष्टि से। ये इसलिए मैंने कहा कि फॉरेन कोलैबोरेशंस, क्योंकि वहाँ पर राहु है, तो इसलिए मैंने कहा कि फॉरेन कोलैबोरेशंस में आप जा सकते हैं और उससे अच्छा पैसा नवंबर के बाद कमा सकते हैं। और भी अच्छा पैसा आप कमाएंगे जब आपका गुरु जो है गोचर करके सिंह लग्न पर आएगा, तो वही कोलैबोरेशन यदि आप आगे बढ़ा के लेके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। इसी से हम कन्या राशि पर चलते हैं। मरकरी की दूसरी राशि है। हाँ। तो मरकरी की पहली राशि मिथुन है, तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज होंगी इसके इफेक्ट में? जो मिथुन पे थे क्या वैसे से ही होंगे कन्या पे भी? नहीं, क्योंकि भाव बदल जाते हैं। हाँ। लेकिन इन लोगों का मैंने देखा है, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि गुरु ने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स देना कुछ कुछ शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी के भी आने की आहट हमें पहले से सुनाई देने लगती है। तो जैसे ही मैंने किसी और को बोला कि भाई, कन्या राशि वालों को बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु जो है आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और वहाँ आपका कोई, यदि आप अच्छे काम में लगे तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे उस काम में बढ़ोतरी हो रही है और नवंबर तक आप एक अच्छा खासा काम करने लगेंगे। तो उन्होंने 2-4 दिन पहले ही मुझे बोला कि हाँ, मेरा एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मेरे पास आया और उससे मेरे कॉन्टैक्ट्स बनने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके नवम भाव को भी छठे भाव को दृष्ट कर रहा है वापस, दशम भाव से छठे भाव और द्वितीय भाव को, और आपका जो छठा भाव है वो काल पुरुष कुंडली का एकादश भाव है, वापस वहाँ पर राहु भी बैठा है। तो ऐसी स्थिति में मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि भाई आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु यदि जहाँ बैठ के आपकी सेहत में ऊपर नीचे ला सकते हैं, वही गुरु उसको दृष्टि देके और भी बढ़ा सकते हैं। तो
अचानक से ये हो सकता है, इसलिए आपको सेहत की दृष्टिकोण से अच्छा काम करना चाहिए, आपको अच्छा खाना पीना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। आपको टाइमली खाना और पर्याप्त मात्रा में, एक मैं आपके साथ ये सीक्रेट भी शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जो है वो मीठे का कारक है। मीठा बोलिए और मीठा खाइए, उससे गुरु का जो कारकत्व है वो बढ़ता है, एम्प्लीफाई होगा। तो हम डेली की लाइफ में यदि ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाएं तो हम किस रूप में एक ग्रह को सशक्त कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो ग्रह अपने आप सशक्त होने लगे। और आप अच्छा बोलिए, क्यों? क्योंकि गुरु जो है आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस पे उसकी दृष्टि होने के कारण जो अच्छा बोलता है उसका मूवेबल धन, उसमें भी वृद्धि होती है। फोर्थ हाउस आपको लोगों के साथ भी कनेक्ट करता है, मासेस के साथ कनेक्ट करता है। और शनि का और गुरु का गोचर डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल जब उसको एम्प्लीफाई कर रहा है आपके फोर्थ हाउस पर, तो आप मासेस के साथ जुड़ेंगे। जो लोग नया घर बनाना चाहते हैं उनका तो घर बनेगा, लेकिन आप मासेस के साथ भी जुड़ेंगे और साथ में आपकी लोकप्रियता वो बढ़ेगी। आपका नॉलेज, किसी नई चीज़ के बारे में यदि आप जानना चाह रहे हैं तो उस पर, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके अध्ययन का भी भाव होता है, तो वहाँ पर भी यू विल मेक रिपीटेड एफर्ट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए। और फिर नवंबर तक आप देखेंगे कि आप उसमें धीरे धीरे ज्ञानार्जन करना आरंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, गुरु के जो रिजल्ट्स है वो नवंबर से बहुत स्ट्रांगली अपने रिएक्शंस, अपने जो इफेक्ट्स है वो देने लगेंगे। इसी से अब हम तुला राशि की बात करते हैं। वीनस की राशि है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का? गुरु यदि ट्राइन्स में हो, ऐसे बोलते हैं कि यदि गुरु ट्राइन्स में हो किसी भी लग्न से या चंद्रमा से, तो वो व्यक्ति को, लग्न से हो तो व्यक्ति को के लिए बहुत बेनिफिशियल करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति का लक बढ़ा देते हैं। हाँ। और यदि चंद्रमा से हो तो भी व्यक्ति का मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत खुश कर देते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मानसिकता से यदि व्यक्ति खुश है तो भी अच्छा है, और यदि लग्न पर हो तो भी बहुत अच्छा है। देखिए, व्यक्ति आपके गुरु आपके लग्न को देख रहा है, वो गुरु फैट का भी कारक है, लग्न आपके बॉडी का है, तो आप सुप्रसिद्ध भी होंगे और आपका वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा गुरु की दृष्टि से ये आता है। साथ ही तुला लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो तृतीय भाव को देख रहे हैं, गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं, और गुरु नवम भाव में है। नवम भाव के गुरु कारक भी हैं, और नवम भाव आपकी विद्या अध्ययन का भाव है। जैसे मैंने कहा कि पुराना कुछ छोड़कर आप नया अपने काम में ला रहे हैं, क्योंकि वो जेमिनी राशि में यानी मिथुन राशि में है, जो कम्युनिकेशंस और एजेंसीज की राशि है, जो दूसरों के साथ काम करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ आप अकेले नहीं, आप लोगों से जुड़कर कुछ नया काम करेंगे, और उसमें चेंज अपने काम में, अपने दिनचर्या में भी हो सकता है, अपने काम में भी चेंज लाएंगे, जो आपको बहुत आनंदित रखेगा, खुशी देगा। और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ क्रिएट करना, कुछ लिखना, कुछ ड्रामा, आपको हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़े, क्योंकि शनि जो है आपको मेहनत करवाएगा, वो आपकी थर्ड हाउस को देख रहा है, लेकिन गुरु आपको वो आइडियाज़ देगा। थर्ड हाउस इज़ योर इमेजिनेशन, तो गुरु आपको आइडियाज़ देगा जिस पर शनि आपको काम करवाएंगे, और नवंबर में आप अपने उन आइडियाज़ को साकार होते हुए देखेंगे। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का हाउस है, तो आप देखेंगे कि आपके भाई बहन जो है वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं, और वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए केपेबल हो रहे हैं। आपके फादर के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है और स्ट्रॉन्ग, एक अलग लेवल पे स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। आपको लक अपने लाइफ में दिखने लगेगा कि हाँ, मैंने ये चाहा, शायद आपकी पुरानी इच्छा थी कोई,
और वो आपको अब फलीभूत होते हुए नज़र आ रही है। तो वो गुरु और राहु की का जो कॉम्बिनेशन है आपके 5th हाउस में, वो आपके लिए केपेबल कर रहा है। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुला लग्न वाले, वो देखेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिजल्ट्स देगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बिना सोचे समझे मत कहीं भी इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर वाला जो पीरियड है वो थोड़ा सा डाइसी है, वहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए और रिजल्ट्स अच्छे रीप करिए। साथ ही तुला लग्न वालों के लिए ये भी है कि आपकी क्रिएटिविटी सराही जाएगी। मेहनत अभी कर लीजिए, अभी साहस दिखाकर और परसिस्टेंट मतलब लगे रहिए, बुरी तरह से लगे रहिए इस काम पर, और आप रिजल्ट्स देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। डू रिमेंबर मी एट दैट टाइम। ठीक है, इसी से हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मंगल की ही एक और राशि आ गई, तो इस पे क्या प्रभाव होगा जुपिटर के इस गोचर का? देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करते हैं, जो कि उनका स्वयं का भाव है शनि के साथ। एज यूजुअल हम डबल ट्रांजिट लास्ट के लिए रखेंगे। वो आपके एकादश भाव, अष्टम भाव से वो आपके द्वादश भाव को दृष्ट करते हैं, सॉरी एकादश नहीं द्वादश भाव को दृष्ट करते हैं, और वो आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करते हैं। गुरु आपके 4, 8 में विद्यमान है और द्वादश भाव और साथ ही द्वितीय भाव इन राशियों को प्रज्वलित करते हैं या उनको एक्टिवेट करते हैं। एक एक करके चलते हैं। 8th हाउस जो है वो कम्युनिकेशंस का भाव है, मतलब क्योंकि मिथुन राशि है और रिसर्च का भी भाव है 8th हाउस। आप हो सकता है कि एजेंसीज के बारे में, कि कोई कंपनी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, किस तरह से लोगों के सामने कोई चीज़ लाई जाए और उसका क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। आप रिसर्च इनटू सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जेमिनी राशि जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और गुरु जो है वो आपके लिए ज्ञान का कारक है। हाँ। तो आप कहाँ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आप यदि आप मेहनत करते हैं तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। और 8th हाउस साधना का भी भाव है। गुरु यदि आपके 8th हाउस में, एंड आई रिपीट, जब वो आपके आद्र नक्षत्र, क्योंकि जेमिनी में आद्र नक्षत्र आता है, उस पर से वो गोचर करेंगे, तो आपको अंदर जाकर अपने अंदर जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, गहराई में जाकर उसके बारे में फाइंडिंग आउट, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो आपका कोई रिसर्च हो, वो आपके लिए रास्ता दिखाएंगे और आप उस समय उन चीज़ों पर यदि काम करते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम गोचर को बस छोड़ देते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप उस पर काम कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, तो आपके लिए आगे चलकर वही चीज़ लक का कारण बन जाती है। फिर 2nd हाउस आपके पैसे का भाव होता है, हम बोलते हैं ना कैश का भाव होता है, और 4th हाउस आपका बैंक का भाव होता है। तो अचानक से बैंक बैलेंस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर एक और डिस्क्लेमर भी है, जो आज के डेट में हम इंडियंस तो यूपीआई बहुत यूज़ करते हैं, आपको यूपीआई फ्रॉड स्कीम्स में भी वृद्धि नज़र आएगी, क्योंकि राहु जो है वो आपको फ्रॉड भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जब राहु फर्स्ट जो 7 to 8 months 6 months है, वहाँ पर आपको फ्रॉड्स भी दे सकता है। तो वो पीरियड के लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए, खासकर जो हमारे वृश्चिक लग्न वाले हैं उनको, क्योंकि वो आपका 4th हाउस जो बैंक है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वरना फॉरेन एसोसिएशंस या अचानक से आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की संभावना है। आपके घर को लेकर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, आप कोई पार्टी कर सकते हैं, आप या फैमिली में कुछ ऐसा इमोशनल इवेंट हो सकता है जिसके कारण लोग आपके साथ बहुत खुश हों। और द्वादश भाव क्योंकि आपके खर्चों का भाव है, पब्लिक के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का लिब्रा जो है वो पब्लिक भी बताता है। तो पब्लिक के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, या तीर्थ
क्योंकि 12th हाउस आपकी तीर्थ यात्रा को भी बताता है। जैसा मैंने कहा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, इस पर भी व्यक्ति, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले बहुत इंटेंस होते हैं। वो यदि आपको कोई भी पूछेगा कि नेम एक लग्न बता जो इंटेंस है, तो सबसे पहले हमारे मुंह पे वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो का ही आता है। मिस्टीरियस भी बहुत होता है। तो यहाँ पर आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भी आप बहुत गहराई तक यदि आप काम करना चाहें, तो जो साइंटिस्ट्स हैं वो उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और धन के लिए, अगेन आई विल रिपीट, कि धन के लिए आप अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए, उसको संभालिए। 8th हाउस वाले लॉर्ड 8th हाउस में गोचर करने के लिए, यदि आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉरेन ऑफ शोर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा समय है। तो इसी से ही अब हम गुरु की स्वयं राशि की बात करते हैं, धनु राशि की। राइट। तो देखिए, जब हम अपने घर को देखते हैं, हम नेबरहुड में भी रह रहे हैं, लेकिन हमको मेरा घर सामने है, तो उसकी चिंता तो हमारे को रहेगी कि नहीं रहेगी? हर किसी को रहती है ना अपने घर की चिंता। तो गुरु भी अपने घर को देख रहे हैं, तो अपना घर तो सही रखेंगे, अपने घर पे पूरी तरह से फोकस रखेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि ये डबल ट्रांजिट, आई विल से दिस वेरी क्लियरली बिकॉज आई हैव सीन कि ऑपरेट कर रहा है। धनु राशि वालों के लिए उनके लाइफ में बहुत सारी हलचल, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका दशा लग्न है, जो कि बहुत स्ट्रांगली शनि से भी एक्टिवेटेड है और लग्न और गुरु से भी एक्टिवेटेड है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप करने के लिए आतुर हैं, और वो आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ, ये आप कर लो। और क्योंकि गुरु आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब आपके एसोसिएशंस भी ऐसे बन रहे हैं कि आप वहाँ पर भी आप बहुत फैल रहे हैं। हम ये नहीं भूलेंगे कि वो गुरु का गोचर जो है वो एक एरी साइन में है, और वायु तत्व तो ऐसे ही फैलता है, और वायु तत्व की राशियों को भी गुरु देख रहे हैं। तो वहाँ पर फैलाव बहुत अनइमेजिनेबल आप फैलाव दे रहे हैं। यदि आप किसी को बोलते हैं कि भाई आप किसी और से एसोसिएशन बनाइए ताकि आपका नाम हो समाज में, 7th हाउस लिब्रा जो है वो समाज को भी बताता है, सामाजिक दृष्टि से आपका नाम हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। वो बहुत मतलब इन पीपल्स आईज जिसको बोलते हैं ना, लोगों की आंखों में आ सकते हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत अच्छा धन कमाया। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि लोगों की आंखों में आना अच्छी बात है, लेकिन आप अपना धन लोगों के सामने व्यक्त मत करिए, क्योंकि गुरु जैसे अष्टम भाव में आते हैं, तो वहाँ पर वो आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, लेकिन लोग आपके गुप्त धन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जो आप कमा रहे हैं वो पूरी तरह से व्यक्त मत करिए। अब गुरु आपके 7th हाउस में, जो लोग बच्चों का सोच रहे हैं वो अपने ऑब्वियसली बच्चों के लिए तैयारी कर सकते हैं, बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, और दे कैन गो इन फॉर अ चाइल्ड। ओके, गुरु आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि शनि आपके 4th हाउस में है, तो आप पुराना घर छोड़ के नया घर लेने की बात भी सोच सकते हैं। आप अपना कुछ नया बिजनेस, क्योंकि गुरु जो है आपके 7th हाउस से गोचर कर रहा है, 7th हाउस बिजनेस का है, तो कोई अपना नया बिजनेस खोलने की बात कर सकते हैं। आप एजेंसीज लेने की सोच सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस मास्टर्स का हाउस होता है। जो अपना MBA करना चाह रहे हैं, जो अपना मास्टर्स इन मास कॉम करना चाह रहे हैं, या क्योंकि वो कम्युनिकेशन का भाव है, गुरु आपको शिक्षा देता है। जो लोग अपना साइंस लैब प्रैक्टिकल थ्योरीज में, चीज़ों में मास्टर्स करना चाह रहे हैं, गुरु वो ज्ञान देने के साथ साथ इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्ट भी बढ़ाता है। तो वो आप लोग जो लोग ITI की ट्रेनिंग्स आदि प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो भी आप उधर कर सकते हैं। तो इसी से अब हम शनि की पहली राशि मकर की बात करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये गोचर कैसे प्रभावशाली होगा?
देखिए, मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर छठे भाव से है और द्वादश भाव को देख रहा है और साथ ही उनके द्वितीय भाव को देख रहा है और उनके दशम भाव को देख रहा है। छठा भाव जो होता है ना, मैं वापस बोलती हूँ, कंपटीशन का भाव होता है। मैंने ये अधिकतर देखा है कि गुरु यदि छठे भाव को आपके एक्टिवेट करता है, आप कोई भी, यदि आप थोड़े से भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत करी है और वहाँ आप बैठे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छे जाएंगे। और छठा भाव आपका फिर वापस लोन्स का भी होता है। ऐसे लोग बहुत उत्साहित होंगे कि मुझे लोन दे दो, मुझे हैंड लोन चाहिए, ये चाहिए। देखिए, जितना आप लेते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुरु विस्तार देता है। सोच के, स्पेशली दोस्तों से बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का जो तृतीय भाव है, मिथुन राशि है, वो दोस्तों को बताता है, तो दोस्तों से लोन मत लीजिए। फिर छठा भाव आपकी बीमारी का भाव होता है और गुरु आपके लिए जो है वो तृतीय भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं। खाने पीने पर, स्पेशली मीठा पीने आदि पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब आपको उसके कारण आपके पेट की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। तो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू ईट। कितना खाना है, कैसा खाना है, वो आप सोच के खाइए, ताकि आपकी पेट की बीमारियां, गुरु छठे भाव में पेट की बीमारियां देता ही, ये सोचिए। फिर हम बात करते हैं कि गुरु जो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, राहु के साथ देख रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई फॉरेन कोलैबोरेशन आ ही सकता है आपके लिए। ऑल ऑफ अ सडन आप चाहें तो अपना जॉब में चेंज कर सकते हैं। आप अपना काम छोड़ के आप बाहर विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपके द्वादश भाव के लिए काम कर रहा है। या आप, क्योंकि आपका 10 और 12 दोनों जुड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप NGO या MNCs के लिए भी काम कर सकते हैं। आप यदि वहाँ पर कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपका, क्योंकि गुरु आपके सेकंड हाउस से भी जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग जो लोग एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं ताकि उनको अच्छी इनकम मिल सके, इनकम में वृद्धि हो सके, वो केपेबल है उनको मिलने के लिए। फैमिलीज़ की बात आती है तो आपका अपने फैमिली के साथ एक नया रैपो, क्योंकि राहु जो है वो चेंज बता रहा है और गुरु एस्टैब्लिशमेंट बता रहा है, तो आप अपने फैमिली के साथ एक नया रैपो एस्टैब्लिश करने की सोच सकते हैं। और एक, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीत सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नई शैली में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो आप रटा रटाया काम कर रहे हैं उस तरह मत जाइए, एक नया ढंग अपनाइए, एक पढ़ाई करने की एक शैली बनाइए, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। वापस छठा भाव, द्वादश भाव एक्टिवेट बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, फॉरेन ट्रैवल्स दे रहा है, बड़े खर्चे दे रहा है, और साथ ही इट इज़ गिविंग एन एबिलिटी टू बिकम मेटाफिजिकल। जो लोग पराविद्या या अध्ययन करना चाह रहे हैं, डीप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट जो आपको सैटर्न से मिल रहा है वो करिए और पराविद्या की ओर बढ़िए। आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु आपके 7th या 9th हाउस में आता है, वो आपको एक अलग पहचान देने की क्षमता रखता है। आई होप ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसी से अब हम मूव करते हैं शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि पर। उनके लिए क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं? जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए अगेन लग्न को गुरु देख रहे हैं, लेकिन लग्न पर राहु भी हैं। द मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, मेजर चेंजेस, क्योंकि राहु केतु आपके लाइफ को अनसेटल करते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो वो आपकी लाइफ को अनसेटल एक अच्छे वे में कर रहे हैं। हमको कभी भी चेंज से डरना नहीं चाहिए। वो जो चेंज हो रहा है आगे चल के आपके जीवन में वृद्धि ही लाएगा। तो आप इस चेंज को एक्सेप्ट करिए और देखिए कि वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। आपके अगेन नेम फेम में, दूसरों के एसोसिएशंस के साथ आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपके बच्चे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। आपके कोई कंपनी में
आप एक बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, जिसके कारण आप, क्योंकि वो आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो आप बहुत अच्छा पैसा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 11th हाउस को भी तो एक्टिवेट कर रहे हैं डबल ट्रांजिट में सैटर्न और जो गुरु। तो जो आपकी मंथली इनकम है उसमें बहुत वृद्धि हो सकती है। आपका नाम, आपकी शोहरत, क्योंकि 11th हाउस ऑनर एंड प्रेस्टीज भी देता है, और 11th हाउस जो है वो आपको आपके स्पाउस एंड चाइल्ड, किसी का यदि कोई लव अफेयर चल रहा है, जनरली लोग ये भी इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई मेरा लव अफेयर है, यस, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, दिस इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि 1-1.5 साल बाद आप उसको एक नई दिशा भी दे सकते हैं, उसको मैरिज की ओर भी ले जा सकते हैं। या जो मैरिज करने जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपका 11th हाउस जो स्पाउस एंड चाइल्ड को बताता है वो शनि और गुरु दोनों से एक्टिवेटेड है, तो वो भी आपको दे सकता है। आप कुछ कंक्रीट काम कर रहे हैं जिसके कारण आपके रिजल्ट्स बहुत क्लियरली इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको नेम रिकग्निशन ला के दे रहा है। फाइनली मैं ये आपको बोलूँगी कि एक्वेरियस लग्न वाले लोग जो हैं उनके लिए ये एक तरह का गोल्डन पीरियड भी है, क्योंकि चेंज भी है, रैपिड चेंज है, वो आपको एआई की दुनिया से भी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बताता है। तो यदि आप इंटरनेट, एआई, इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ आपकी ग्रोथ बढ़ती है। इसी से अब हम आखिरी राशि पर मूव करते हैं। जुपिटर की दूसरी राशि मीन राशि मोक्ष की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, तो क्या कुछ स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी होगा? देखिए, शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि तो ऑब्वियसली उनको लेके जाएंगे, लेकिन मेजर चेंज जो मैं देखती हूँ वो क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का की दृष्टि है और गुरु अभी एक्टिवेट कर देंगे, उसमें एक व्यक्ति के अंदर वो सीड, वो बीज डाल देंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि भाई तुम उस तरफ अपना ध्यान लगा सकते हो, तो उस व्यक्ति की साधना में कहीं बढ़ोतरी आ सकती है। लेकिन जो रियल रिजल्ट्स आपको, एज आई रिपीट टाइम एंड टाइम अगेन, नवंबर से फरवरी के बीच में नज़र आएगा। और साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों के लिए भी गुप्त रूप में 8th हाउस, जिसको हम बोलते हैं रंध्र भाव भी बोलते हैं, या हम उसको एक गड्ढा भी बोलते हैं, कि जो आपने दिया वो सामने नहीं आता है। तो यदि आप लोगों के लिए गुप्त दान भी करते हैं तो वो भी, और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही समाज के लिए करना, आप किसी के लिए भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर गुरु का जो गोचर है आपके 10th हाउस में, देयर इज ह्यूज ग्रोथ इन योर बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल्स है, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है, गुरु उसको देख रहे हैं, आपके लग्नेश हैं, आपका दशमेश है, काम के लिए आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, बहुत दूर दूर आप जा सकते हैं। जो लोग सिद्धियों के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो आपने पूछा कि भैया इनके आध्यात्मिक, जो सिद्धियों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ग्रोथ का पीरियड है। और मोस्टली आपके करियर में बहुत बहुत ग्रोथ है इस साल, क्योंकि गुरु और शनि दोनों, शनि आपके करियर का कारक भी है, 10th हाउस का शनि कारक भी है, और वही उसको दृष्ट कर रहे हैं गुरु के साथ, जो अपने भाव को दृष्ट कर रहे हैं। सो स्पेशली फॉर दोज पीपल जो अब्रॉड जाके अपना कुछ करियर में सेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें अपना कुछ काम सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर ऐसे लोग जो कुछ अच्छी पढ़ाई करके, जैसे हायर लेवल एजुकेशन करके, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस, हम बहुत सारे आजकल ऐसे कोर्सेज हैं जो कि प्रैक्टिकल कोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, काम करते करते आप करते हैं ताकि आपके काम में वृद्धि हो सके। यदि आप वो काम करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो डेटा साइंस के साथ काम करते हैं, जहाँ पर आप रिसर्च करके चीज़ों को बाहर ला रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए भी ये काम बहुत अच्छा होगा। ससुराल वालों का अच्छा ख्याल रखिए। यदि आप अपने ससुराल वालों का अच्छा ख्याल रखते हैं तो भी गुरु आप पर तुष्ट होते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि गुरु 16 प्रकार के धन देने में सक्षम है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि एक
पुराने तमिलियन मंदिर में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है कि गुरु आपको धन, बच्चे, इंटेलिजेंस, नॉलेज, कंटेंटमेंट, फिर स्पाउस, मूवेबल जिसको हम धन बोलेंगे वो, और ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, 16 प्रकार के जो धन है वो गुरु ही देते हैं। तो अलग अलग भावों के लिए गुरु अलग अलग धन देंगे, लेकिन हमको उसके लिए गुरु के अनुयायी भी काम करना पड़ेगा। मिथुन राशि जो है वो आपकी वाक शक्ति की राशि है, आपकी कनेक्टिविटी की राशि है और आपके छोटे भाई बहनों की राशि है। इन कारकों के साथ यदि आपने अच्छा व्यवहार किया तो आपको अच्छा धन मिलेगा। और आप मुझसे रेमेडियल मेजर्स पूछे, इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि पीली चीज़ें जैसे कि पीला केला हुआ या कोई भी पीला फल, ठीक है, गुड़, गाय को गुड़ खिलाइए, लोगों को मीठा गुड़, गुरु मीठे का कारक है। तो लोगों में जब आपको स्पेशली बृहस्पतिवार वाले दिन आप मीठा लोगों में बांटिए। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? इसकी एक मिनट ही कटेगा, मिथुन राशि में, जो कि आपका बुध की हाँ, गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो आपकी बुध की राशि है, और बुध हरे रंग की चीज़ें बोलता है। तो आप गुरुवार वाले दिन गाय को यदि हरे पत्ते खिलाते हैं या आप गुरुवार वाले दिन हरी चीज़ों का दान करते हैं, किसी भी अच्छे बच्चे की पढ़ाई जो अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि गुरु आपकी विद्वता को बताता है, लोगों की मेंटल कैपेसिटी को, इंटेलिजेंस को बताता है। तो किसी भी अच्छे बच्चे की जो पढ़ाई कर रहा है उसका आप गुरुवार वाले दिन फीस देते हैं, उसके साथ अच्छा सौम्य व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके गुरु में वृद्धि लाता है, आपके कारक को, गुरु को सशक्त करता है। जो प्लैनेट स्ट्रांग है वही रिजल्ट देगा। गुरु को आप स्ट्रांग करिए, आपका ये गोचर बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल, एंड आई होप मैम आज के इस डिस्कशन के बाद सभी राशियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल जाए ये गोचर। लेकिन अगर मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूँ तो आपके अकॉर्डिंग वो 3 कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है? देखिए, सिंह राशि का मैंने बोला आप लोगों के लिए, और मैंने बोला कि सिंह, धनु, मिथुन, ये 3 राशियों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। गुरु का गोचर होने वाला है एंड आई होप कि ये लोगों की लाइफ में अच्छे और मेजर चेंजेस लेकर आए। तो मैं सभी राशि वालों से जानना चाहूँगी कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आप अपने डिस्क्रिप्शन से रिलेट कर पाए? मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।